लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है। कविताएं तो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब जनजीवन पर उसका असर पड़ता है तो बहुत ही बुरी होती है। यहाँ तो वैशाली का यह हालत हो चुका है कि आपको समुद्र देखने के लिए आपको गोवा नहीं जाना पड़ेगा, समुद्र देखने के लिए आपको कन्याकुमारी तक नहीं जाना पड़ेगा। अब वैशाली में ही आके दूर तक देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है और धारा चल रही है। वो धाराएं जब हमारे घरों तक पहुँचती हैं तो हमारे जनजीवन पर उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग किस कदर परेशान हैं अपने रोजी रोजगार को लेकर। जो बच्चे स्कूल और कोचिंग जाते हैं उनका क्या बुरा हाल है, जो लोग काम करके जाते हैं उनका क्या बुरा हाल है। यहाँ पे लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तरीके से गाड़ियाँ चल रही हैं, वो देखकर तो किसी की भी आंखों में पानी आ जाए। ये पानी मुझे लगता है शायद लोगों की आंखों से बढ़कर यहाँ तक पहुँच गई है और पता नहीं हमारी सरकारें कब नींद से जागेंगी और इन चीज़ों पर ध्यान देंगी। वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता आज क्षितिज पर प्रजातंत्र की भाषा। ओ भारत की सस्य श्यामला सत्य अहिंसा वाली, तेरी ही क्या कुक्ष फाड़ कर जन्मी थी वैशाली। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम खड़े हैं विश्व शांति स्तूप वैशाली में, जिसका उद्घाटन हमारे पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने किया था। 1996 ईस्वी में वो यहाँ आए थे और इस विश्व शांति स्तूप का उन्होंने उद्घाटन किया था। आज हम बात करेंगे इस गौरवपूर्ण वैशाली के बारे में, कुछ इतिहास की बातें, कुछ वर्तमान की बातें, कुछ कहीं सुनी बातें, कुछ किस्से कहानियों में चली आ रही बातें, कुछ यहाँ की जनता की बातें कि यहाँ पे अभी चल क्या रहा है। दोस्तों, वैशाली के बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने के समान है। दोस्तों, वैशाली आज से नहीं बल्कि इतिहास से ही बहुत प्रचलित है। ये वो भूमि है जहाँ पे जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर ने जन्म लेकर जैन धर्म की शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाया था, जो आज भी पढ़ी और सुनी जा रही हैं, जो चिरकाल तक चलती रहेंगी। ये वो भूमि है जहां भगवान बुद्ध आए और अपने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किए, अपने ज्ञान से इस धरती के कण कण को प्रकाशित किए। ये वो भूमि है जहां आम्रपाली जैसी मशहूर नृत्यांगना थी और वो अपने नृत्य से एक कीर्तिमान स्थापित की, जो आज भी नृत्यशाला में बहुत ही गर्व के साथ कही और सुनी जाती है। ये वही आम्रपाली है जिसे भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम एक महिला भिक्षुनी के रूप में, बौद्ध भिक्षुनी के रूप में अपने संघ में जिसको शामिल किया था। ये तो वैशाली के बारे में एक संक्षिप्त विवरण आपको बताई हूँ। अब मैं आगे चलती हूँ और वैशाली के बारे में आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या दर्शनीय स्थल है और इसका विकास कहाँ तक हुआ है, इसके लोग कहाँ तक पहुँचे हैं यहाँ और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। आखिर इतिहास में ये इतना प्रसिद्ध होते हुए भी आज इतना पीछे क्यों है कि इसको आज भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी ही पड़ रही है। जो गणतंत्र की जननी कही जाती है, उस वैशाली को आज हमारे देश में गणतंत्र लागू हुए इतने वर्ष हो गए हैं, फिर भी अपने विकास के लिए जो तरस रही है। आइए आपको मिलवाती हूँ वैशाली के कुछ लोगों से, जिनका जीविका कैसे चल रहा है, क्या करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आइए दोस्तों, चलिए मिलते हैं कुछ यहाँ के लोगों से। आइए दोस्तों, मिलवाती हूँ। यहाँ पे एक फोटोग्राफर भाई साहब हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं। भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। आप यहाँ पे कितना समय से काम कर रहे हैं? 4 साल से। अच्छा, तो आप 4 साल से इसी जगह पे रोज़ आते हैं, अपना ये पूरा सेटअप लेके और रोज़ काम करते हैं? हाँ, रोज़ काम करते हैं। मेरा बगल में ही घर है। कहाँ पे आपका घर हुआ? वैशाली प्रॉपर। अच्छा, आप वैशाली से ही हैं। तो आप जो ये काम करते हैं, इससे आपको कितना मतलब इनकम हो जाता है? घर परिवार अच्छे से चल जाता है? हाँ, बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत अच्छा इनकम होता है। अच्छा, तो अभी जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और सब लोग आना बंद कर दिए, तो इससे आप पे क्या असर पड़ा है? इससे तो बहुत काफ़ी असर पड़ा है। तब तो घर में काफ़ी समस्या आई होगी। हाँ, समस्या तो झेलना पड़ा है। अच्छा, अभी जैसे हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो काफ़ी पानी हम लोगों को मिला है, तो क्या इससे भी आपको नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हुआ है। जो रोड पे बहुत सारा काफ़ी पानी हो चुका है, पब्लिक नहीं आ रहा है, इससे मेरा बिजनेस अभी थोड़ा ठप चल रहा है।
धन्यवाद भैया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे मैं देख रही थी कि कुछ हलचल हो रहा है, कुछ नौजवान आए हुए हैं और मस्ती कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनसे कि ये यहाँ पे किस उद्देश्य को लेकर आए थे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार हुआ। आप लोग यहाँ पे क्या करने आए थे? यह कुंदन का बर्थडे था, इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। कुंदन, अच्छा आप हैं? मेरा नाम कुंदन कुमार है। हैप्पी बर्थडे कुंदन। थैंक यू। तो आप लोग यहाँ पे आए, आपके और भी दोस्त थे ना? एक अंकित इधर है और एक सन्नी आगे गया है। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि बर्थडे का केक अभी तक फेस पे लगा ही हुआ है। तो आप लोग इस ऐतिहासिक धरती पे क्या सोच के आए थे? आने में कुछ परेशानी भी हुई? आने में तो बहुत परेशानी है, बहुत जगह पानी मिला जाए, यहाँ कहीं 1 फीट कहीं 2 फीट कहीं आधा गाड़ी डूब जाता था उसके पानी के अंदर। फिर भी इसका बर्थडे मनाना था तो यहाँ पे आ गए। इसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। बर्थडे मनाना है तो अब सोच लिया वैशाली में ही मनाना है तो वैशाली में ही केक कटेगा। थैंक यू। वेलकम। चलिए दोस्तों, तो बात तो हो गई, कुंदन का बर्थडे हम लोग मना लिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं वैशाली में आगे क्या हलचल हो रहा है। ये है वैशाली का संग्रहालय, जैसा कि आप देख रहे हैं। शायद यह बाढ़ को लेकर बंद चल रहा है। यहाँ पे अंदर में जाके फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना मना है, वरना अंदर की चीज़ें भी आपको दिखलाई जाती। और हाँ, इसके बारे में एक ज़रूरी बात, ये हर फ्राइडे को बंद रहता है। तो अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो फ्राइडे ना बाबा ना। आइए दोस्तों, आपको अब दिखाते हैं वैशाली का बहुत ही प्रसिद्ध अभिषेक पुष्करणी। ये वो तालाब है, ये वो पुष्करणी है, जब यहाँ राजाओं का ज़माना था तब इसी तालाब से राजाओं के अभिषेक के लिए जल जाता था। साथ ही और भी कई सारी नदियों के जल आते थे, पर इस तालाब का जल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। विश्व प्रसिद्ध धरातल, विश्व प्रसिद्ध पुष्करणी, फिर भी गंदगी का आलम आप देख ही सकते हैं कि कितनी गंदगी है। इस तालाब को बहुत ही साफ़ सफाई की आवश्यकता है। शायद यहाँ की सरकार उतना ध्यान नहीं दे पा रही है और शायद यहाँ के लोग उतने अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन हम यह ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जब हम यहाँ आएँ तो सही में ये इसका जो इतिहास में नाम है वो आगे भी इतिहास के अकॉर्डिंग इसका वर्तमान भी हमें चमचमाता दिखाई दे। दोस्तों, अभिषेक पुष्करणी से चलते चलते मैं आ गई हूँ यह वैशाली के अतिथि गृह भवन के पास। आप देख सकते हैं ये भवन भी सुनसान नज़र आ रहा है। शायद कोरोना के कारण अभी तक इसका जो रख रखाव है शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस वैश्विक महामारी से हमें जल्द ही निजात मिले और ये पूरा चमचमाता और लोगों से गुलजार दिखे। दोस्तों, चलते चलते अब कुछ भूख भी लग रही है तो सोच रहे हैं ज़रा पेट पूजा कर लिया जाए। ये सामने दिख रहा है मंगलम स्वीट्स एंड चाट कॉर्नर। आइए चल के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या खिलाया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें जिससे हमारे भूख को शांत किया जा सके। तो अब हम आ गए हैं उस मिष्ठान भंडार के अंदर और आ गया है हमारे पास एकदम गर्मा गर्म मठरी, जिसको यहाँ पे निमकी या नमकीन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, और हाँ, बहुत करारी और टेस्टी भी है। तो आइए यहाँ, तो ज़रूर आइए यहाँ खाने। तो हमारे साथ है कैमरामैन कृष्णा और ये भी नमकीन का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग पेट पूजा करके और चलते हैं आपको वैशाली का आगे का हाल दिखाने। जलपान करने के बाद चलते चलते अब मैं पहुँच गई हूँ रैली के स्तूप के पास और देखिए यहाँ पे ताला लटक रहा है और आपको अंदर शायद हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं अंदर किस तरीके से पूरा पानी भरा हुआ है और ये पानी के कारण ही ये बंद चल रहा है। अगर ये खुला हुआ होता तो बहुत ही अच्छा इसको बनाया गया है। अगर आप यहाँ पे कभी घूमने आए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अंदर चल के हम आपको ज़रूर दिखाते, लेकिन पानी के कारण सब बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कुछ बकरियाँ भी हैं जो पानी के कारण यहाँ पे अपना आश्रय ढूंढ रही हैं। चलते हैं तो अब आगे। क्या इन बकरियों से भी कुछ सवाल पूछ लें? बड़े प्यार से सो रही हैं। नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया जाए। तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं आगे का क्या हालचाल है। रैली के स्तूप से निकल के अब हम मुख्य मार्ग पे आ गए हैं और देखिए यहाँ पे पानी का क्या हाल हो रखा है और देखिए लोग किस तरीके से पानी में जा रहे हैं। इनके लिए कुछ व्यवस्था भी की गई है, 1-2 नावें भी हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे नावों का अच्छा प्रबंध किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये सड़कें अब जिस सड़क पे हम चल रहे हैं यह सड़क हमें वैशाली मुख्य मार्ग तक पहुँचाती है। लेकिन यहाँ पे अब पानी का हालत देखिए, यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी लगा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पानी का असर बढ़ता ही जाएगा। ये सारी बातें हमारे कैमरा पर्सन आपको ज़रूर दिखाएंगे।
अब हम आगे चलते हैं और कहाँ कितना पानी है ये आपको दिखाते हैं। आप मेरी हालत देख के अनुमान लगा सकते हैं कि वैशाली जो मुख्य सड़क है उस पर कितना अधिक पानी लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से तारों का जाल है। अगर यहाँ पे कुछ हादसा हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारी प्रशासन क्या इसकी जवाबदेही लेगी? चलिए हम इसी तरीके से पानी में चलते चलते आपको दिखाते हैं आगे का क्या हाल है और आगे कितना पानी जमा है। देखिए दोस्तों, आगे आते आते हमें एक स्टूडेंट मिले हैं और शायद ये पढ़ाई करके जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको ये पानी में आकर? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। जैसे कि यहाँ का फसल भी बहुत बोए हुए थे और बहुत डूब गया, और है ऊपर ऊपर, लेकिन क्या करेगा, तपर भी ऊपर वाला भी डूब गया। अच्छा, तो आप अभी पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई करते, देखिए पूरा यहाँ तक भीज गया। अच्छा, अभी आप किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 12th। अच्छा, तो आपका 12th का एग्ज़ाम होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, 12th का एग्ज़ाम होने वाला है और इनको सिर्फ पानी की ही नहीं परवाह है, बल्कि एक किसान के ये बेटे हैं और किसान होने के नाते इनका जो समस्या है वो बहुत ही वाजिब समस्या है कि सारे फसलें डूब गई है और आगे सरकार क्या करेगी इनके लिए। तो आप लोगों को कुछ सहायता मिलती है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिलती है। अच्छा, तो आप लोग को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती? नहीं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक्स। आते समय हमें एक चाचा जी मिले हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अवधेश शाह। अच्छा, तो चाचा जी आप ये बताइए, इस तरीके से पानी यहाँ पहले भी आया है क्या? जी ना। अच्छा, तो ये पहली बार पानी आया है? ना, दूसरा पर साल आया था, कम आया था। अच्छा, इस बार पिछले बार से भी अधिक बारिश है। ये देखिए इनका चप्पल ये साइकिल पे ही रखा हुआ है और ये चप्पल को साइकिल पर रख के आ रहे हैं। तो आप अभी काम से लौट रहे हैं? जी। तब तो आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। यही तो देखिए रहे हैं जो पोजीशन है सो। सरकार ने इसके लिए कुछ इंतजाम किया है क्या? कहाँ कुछ है? तो यहाँ सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं। इंतजाम नहीं। तो आपका यहाँ पे खेत वगैरह भी, आप कुछ फसल भी लगाए थे? हाँ, सब दह गया। जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी भी फसलें दह गई हैं। धन्यवाद चाचा जी हमसे। ये देखिए दोस्तों, हम चलते चलते आगे पहुंच गए हैं, लेकिन जो अभिषेक पुष्करनी हमने आपको पहले दिखाई थी वो आपको पीछे दिखाई दे रही है। जहां पे बोर्ड लगा हुआ है वो है अभिषेक पुष्करनी। और देखिए किस तरीके से पानी का पूरा स्तर जो है वो बराबर हो चुका है। देख सकते हैं आपकी यहाँ पे हम खड़े हैं जो बुद्धा फन एंड फूड प्लाजा है ठीक उसके सामने। लेकिन आप देखिए यहाँ का जल स्तर कितना है और कितना अधिक पानी है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सामने हमें दिखाई दे रही है एक छात्रा शायद जो पढ़ाई करके आ रही है। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? रूपम। अभी आप पढ़ाई करती हैं? जी हाँ। अभी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? अभी मेरा क्लासेस है ग्रेजुएशन की, और मैं अभी यहाँ पे कोचिंग से आ रही हूँ और ये थैले में कुछ घर की ज़रूरी सामानें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक छात्रा जो पढ़ाई करके आ रही है अपनी घर की जिम्मेवारियाँ भी उठा रही है और सारे सामान लेके आ रही हैं। तो आप ये बताइए कि इससे आपके जनजीवन पे कितना असर पड़ा है? आप तो देख ही सकते हैं कि हमारे जनजीवन कितनी इससे अस्त व्यस्त चल रही है कि हमें कुछ भी सामान लेना होता है तो हमारा घर चूँकि उस तरफ हुआ तो हमें कोई भी सामान लेने के लिए इधर आना होता है, इधर मार्केट में। हमारी जो क्लासेस होती है मुझे 2 बार इधर से जाना होता है। मेरी इससे तबीयत ख़राब हो रही है और जो घर की जो सामानें हैं उसे लेने के लिए भी हमें इस पानी को झेल के फिर हमें जाना होता है। शायद आप इस वर्ष 18+ की हुई हैं, तो आप जब अगले बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें आप वोट ज़रूर ही डालेंगी। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? आप सरकार किस आधार पर चुनेंगे? सरकार को चूँकि यहाँ पे ये करना चाहिए था कि अभी तत्काल कोई वैसी व्यवस्था नहीं है कि इस पानी को ख़त्म किया जा सके, तो यहाँ पे फ्री में नाव की सेवा ज़रूर देनी चाहिए थी, ताकि अभी जो यहाँ पे नाव जो जाती है वो 20 रुपये एक तरफ ले जाने का भाड़ा लेती है। और चूँकि रोज़ जाने वाले लोग तो इतना दे नहीं सकते हैं दोनों टाइम के लिए, या हर बार तो इतना नहीं दे सकते, तो सरकार को यहाँ पे फ्री की नाव सेवा रखनी चाहिए थी आम लोगों के लिए, जिससे कि हमारा जीवन थोड़ा आसान होता। क्योंकि पानी तो अभी वैसा, और ये पानी ख़त्म करने का एक लॉन्ग टर्म में कुछ प्लान होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ हमें सुविधा नहीं मिली है। हाँ, सुविधा के नाम पे हमें अनाज जो मिल रही है, जो पहले से भी मिल रही थी कोविड वाले टाइम से, तभी वही सिर्फ एक मिल रही है। उसके अलावा तो अभी तो कोई सुविधा हमें सरकार की तरफ से नहीं मिली है। तो आपके जो यहाँ के ग्राम पंचायत का जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या आप इन मुद्दों को रखेंगी? चूँकि देखिए ये बहुत कॉमन सी बात है कि यहाँ पे जल्दी ऐसे मुद्दे होती तो हैं, लेकिन वो मुद्दे बड़े स्तर पर नहीं
जाते हैं। जैसे कि ग्राम स्तर पे इस चीज़ के लिए ग्राम जो सेवक है उनको ध्यान देनी चाहिए, जो पंचायत प्रतिनिधि उनको ध्यान देनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मुद्दा हम रखेंगे, लेकिन हमारी बात वहाँ तक पहुँचे तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी बातों को ज़रूर वहाँ तक पहुँचाएं, क्योंकि हमारी ये समस्याएं शायद उन लोगों को न महसूस हो, लेकिन हमें महसूस होती है। हमारे घर में पानी है, हमारा जो खाना बनता है वो ऊपर में रख के चौकी पे उस पर खाना बनाया जा रहा है। हमारा हर चीज़ सुबह में जब आप उठने के बाद अगर पैर रखे हो तो आपका पैर पानी में जा रहा है। अब आप आगे तो आप सोच ही सकते हैं कि कैसा जीवन हमारा चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये छात्रा कितना परेशान है, और हम ज़रूर आपके बात को हम अपने चैनल के माध्यम से आगे पहुंचाएंगे और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि और भी लोग जिनके यहाँ पे पानी से बुरा हाल हो चुका है वो अपनी समस्या को हमारे साथ रखें। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपकी समस्याएं क्या हैं, हम आप तक भी ज़रूर आएंगे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जो बच्चे स्कूल और कोचिंग जाते हैं उनका क्या बुरा हाल है, जो लोग काम करके जाते हैं उनका क्या बुरा हाल है। यहाँ पे जिस तरीके से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जिस तरीके से गाड़ियाँ चल रही है, वो देखकर तो किसी की भी आंखों में पानी आ जाए। ये पानी मुझे लगता है शायद लोगों की आंखों से बढ़कर यहाँ तक पहुँच गई है, और पता नहीं हमारी सरकारें कब नींद से जागेंगी और इन चीज़ों पर ध्यान देंगी। चलते चलते मैं पहुंच गई हूँ वैशाली मुख्य मार्ग पर। अंधेरा गहराता जा रहा है और हमें घर के लिए भी निकलना है। भिंग भिंग कर वीडियो बनाने से मेरी आवाज़ भी बैठी जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं शुभम, कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ, धन्यवाद।